तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरजीत। आप देख रहे हैं आरएल की क्लास। आरएल की क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जो कि त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं। त्रिकोणमिति में हम प्रश्नावली 8.4 कराने वाले हैं, जो कि इससे पहले के क्लासेस में हमने पढ़ाए थे कि त्रिकोणमिति का सर्वसमीकाय बताए थे। तो सर्वसमीकाय आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो इस क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं जो उस सर्वसमीकाय बताए थे, उसका हम आज प्रयोग करने वाले हैं, जो कि 8.4 जो प्रश्नावली है उससे संबंधित है। तो चलिए आज की क्लासेस को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे प्रश्नावली 8.4 को आज हम देखने वाले हैं। तो प्रश्न एक क्या कहता है, चलिए समझते हैं प्रश्न एक क्या कह रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न एक की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। चलिए, तो प्रश्न एक क्या कर रहा है, चलिए समझते हैं। तो क्या कर रहा है, कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। कॉट ए के पदों में जो हमारे पास सेक है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है सेक साइन ए है, जो सेक ए है और जो टेन ए है, इसको हमको किस में बदलना है? इसको हम बदलना है कॉट ए में। कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए कॉट ए के पदों में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी हम त्रिकोणमिति अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम समकोण एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इसका नाम रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं? नाम रख दे रहे हैं। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। हमेशा समकोण त्रिभुज में अध्ययन करते हैं तो 90 डिग्री हो गया। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हल लिख देंगे। तो यहाँ पे दिया है कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। जिसके पदों में व्यक्त करना है, किसके पदों में व्यक्त करना है? तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट ए, कॉट ए, कॉट ए। कॉट ए बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए। कॉट ए बराबर क्या होता है? तो कॉट ए बराबर होता है बी बटा पी होता है। क्या होता है? बी बटा पी, बी बटा पी होता है। तो यहाँ पे कॉट ए बराबर बी बटा पी हो गया। इसके नीचे क्या है? बटा है। तो इसके नीचे क्या है? एक छिपा हुआ है। क्या है? एक छिपा हुआ है। क्या है? एक छिपा हुआ है। इसमें एक छिपा हुआ है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि b का वैल्यू कितना आ गया? b का वैल्यू b बराबर कितना आ गया? b बराबर कॉट ए आ गया। p बराबर कितना आ गया? p बराबर 1 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि b बराबर क्या हो गया? b बराबर यहाँ पे दिया है, देखिए b बराबर कॉट ए। क्या हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए। और p बराबर क्या है? p बराबर क्या है? तो p बराबर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है। p बराबर 1 हो गया। p बराबर क्या हो गया? 1। और b बराबर कॉट ए हो गया। तो यहाँ पे देखिए किस कोण के लिए बोल रहा है? तो कोण ए के लिए। कॉट ए यहाँ पे सब में साइन ए, सेक ए, टेन ए और कॉट ए, कोण ए के लिए बोल रहा है। तो इस कोण को हमको क्या मानना है? इस कोण को हमको क्या मानना है? इस कोण को हमको थीटा मानना है, थीटा। इस कोण को हम थीटा मान लिए तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगा? इसकी जस्ट सामने वाली जो भुजा होगा बीसी भुजा, वो क्या होगा? तो बीसी भुजा हमारे पास हो जाएगा लंब हो जाएगा। लंब को किससे डिनोट करते हैं? तो लंब को पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी हो गया। ई क्या हो जाएगा? ई आधार हो जाएगा, हमारे पास बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। तो इसको बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। ई जो है हमारे पास जो 90 डिग्री के कोण बना है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? कॉर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉर्न। कॉर्न को किससे डिनोट करते हैं? तो एच से, हाइपोटेन्यूज। हो गया, हो गया। यहाँ तक समझ में आया? तो अब देखिए यहाँ पे b का भी मान आ गया, b निकल गया कॉट ए। b का मान कितना है? कॉट ए। b का मान कितना है? कॉट ए। तो यहाँ पे लिख देंगे b बराबर कॉट ए, कॉट ए। क्या लिख देंगे? b बराबर कॉट ए, b बराबर कॉट ए। b का मान दिया है हमको, b का मान कॉट ए निकल गया। और p का मान कितना दिया है? तो p का मान 1 दिया है। तो p बराबर 1 लिख देंगे, 1 हो गया। हमको किसका मान निकालना है? एच का मान निकालना है। हाइपोटेनिस मतलब कॉर्न का मान निकालना है। तो कॉर्न का मान निकालना है तो कॉर्न
का मान कैसे निकलेगा, AC भुजा कैसे निकलेगा, तो AC भुजा निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम AC भुजा निकाल सकते हैं। तो चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से किससे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमको H भुजा निकालना है। तो कौन बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही तो कौन H बराबर क्या होगा, H बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर मतलब B, लंब को किसे डिनोट करते हैं, बेस, प्लस P का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, लंब। तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे H लिखेंगे, B का मान कितना दिया है हमको, B का मान दिया है कॉट A, B का मान कितना दिया है कॉट A, कॉट A लिख देंगे, कॉट A का क्या करना है, कॉट A का हमको स्क्वायर करना है, B का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर हो गया। अब प्लस P का मान कितना दिया है, P का मान कितना दिया है, तो P का मान 1 दिया है, P का मान 1 दिया है, तो P के मान पर 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास H का मान क्या आ गया, H बराबर क्या आया, जल्दी से बोलिए, H बराबर हमारे पास आ गया, H बराबर क्या आ गया, तो हम कॉट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर A हो गया। अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 हो गया। तो हमारे पास H का मान कितना आ गया, H का मान आ गया अंडर रूट कॉट स्क्वायर A प्लस 1 आ गया। तो H के स्थान पर उसका मान भर देंगे, H का मान कितना गया, यहाँ पे कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इसका मान आ गया। अब हमको किसका मान निकालना है, हमको निकालना है साइन A, सेक A और टेन A का मान निकालना है। तो चलिए अब त्रिकोणमितीय अनुपात लगा के हम साइन A, सेक A और टेन A का मान निकाल देंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H होता है, क्या होता है, P बटा H, P हो गया, यहाँ पे H हो गया P बटा H। P का मान कितना दिया है, P का मान यहाँ पे देखेंगे, P का मान कितना दिया है, 1 दिया है, 1, तो यहाँ P के जगह पर 1 रख देंगे। H का मान कितना दिया है, तो H का मान दिया है, यहाँ पे निकाले हैं H का मान, H का मान कितना दिया है, तो H का मान दिया है अंडर रूट कॉट स्क्वायर प्लस A 1, तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट कॉट स्क्वायर A प्लस 1 हो गया। अब हमको किसका मान निकालना है, अब हमको निकालना है सेक A का मान निकालना है, किसका, सेक A का। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक A बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है H बटा B होता है, H बटा B। तो H का मान कितना है, तो H का मान हमारे पास है, H का मान अंडर रूट कॉट स्क्वायर A प्लस 1 है, कितना है, तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर A प्लस 1 है। और B का मान कितना है, तो B का मान कितना है, तो B का मान कॉट A है, B का यहाँ पे भी मान निकालना है, तो B का मान कितना है, कॉट A, यहाँ पे कॉट A लिख देंगे, कॉट A। सेक A बराबर कितना आ गया, अंडर रूट कॉट स्क्वायर A प्लस 1 बटा कॉट A आ गया। अब हमको किसका मान निकालना है, टेन A का मान निकालना है, टेन A का मान निकालना है। टेन A बराबर क्या होता है, तो टेन A बराबर होता है P बटा B, P बटा क्या होता है, B, P बटा B। P का मान कितना है, तो P का मान 1 है, तो 1, और B का मान कितना है, कॉट A, B का मान कितना है, कॉट A है, यहाँ पे लिख देंगे B का मान कितना है, कॉट A, यहाँ पे लिख देंगे कॉट A हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको साइन A, सेक A और टेन A की हमको बदलना था, कॉट A के पदों में बदलना था, तो हम कॉट A के पदों में बदल दिए, सब में कॉट आ गया। तो देखिए साइन A का मान कितना आ गया, तो 1 बटा अंडर रूट कॉट A प्लस 1। सेक A का मान कितना आ गया, अंडर रूट कॉट स्क्वायर A प्लस 1 बटा कॉट A आ गया।
और टेन ए बराबर क्या आ गया, तो टेन ए बराबर 1/cot ए आ गया। तो किसके सब में cot ए के पदों में व्यक्त हो गया, सब में cot है, सब में cot है। से साइन भी cot में बदल गया, सेक भी cot में बदल गया, टेन भी cot में बदल गया। तो हमारा क्वेश्चन ही कह रहा था कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को cot ए के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे cot ए के पदों में व्यक्त हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर को जब का हम तो सेकंड नंबर हम क्वेश्चन में आ चुके हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में, तो सभी को। साइन है, कितना है, साइन है, कॉस है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, इसका टेन थीटा है, कॉसेक थीटा है और कॉट थीटा है और टेन थीटा है। इस सब को हमको किस में बदलना है, इस सब को हमको बदलना है किसमें, इस सब को हमको बदलना है सेक ए में। किसमें बदलना है, सेक ए में बदलना है। तो कैसे बदलना है, तो सेम जो पिछले वाला प्रश्न बताए हैं उसी प्रकार इसको भी करना है। तो चलिए अब करते हैं, सेम उसी प्रकार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में हमको बदलना है कोण ए के लिए। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इसका नाम रख दे रहे हैं, इसका नाम रख दे रहे हैं। तो ए हो गया, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया। और कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होता है कॉर्न, जो कि हाइपोटेनिस बोलते हैं। और पूछा है इसमें, बोला है कोण ए के लिए, बोला है क्या, बोला है कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए इसको हमको थीटा मानना है। क्या मानना है, थीटा। इसको जब हम थीटा मान लेंगे तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जो कि पी से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हो गया। तो हमको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, जिसके पदों में व्यक्त करना होगा, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, जिसके पदों में व्यक्त करना है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे लिखना होगा सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है h/b होता है। क्या होता है, h/b, h/b। और सेक ए बराबर h/b हो गया। इसके नीचे क्या छुपा है, तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। क्या है, 1 छिपा हुआ है। तो h का मान कितना हो गया, तो h का मान हो गया हमारे पास सेक ए। h के मान को क्या हो गया, सेक ए। और b के मान क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, b का मान 1 हो गया, b का मान 1 हो गया। और h का मान कितना हो गया, सेक ए हो गया। हो गया। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि h का मान कितना है, h और b का मान क्या है। h का मान कितना है, तो h का मान सेक ए है, सेक ए, सेक ए। और b का मान कितना है, 1 है, 1। b का मान 1 हो गया, 1 हो गया। तो अब हम इसको में कहाँ निकालना है, तो हमको इसमें निकालना है। इसमें क्या निकालना है, तो हमको b का मान दे दिया है, b का मान 1 दिया है। क्या दिया है, 1 दिया है। b का मान कितना दिया है, 1, 1 b के स्थान पर रख देंगे 1। और h का मान कितना दिया है, तो h का मान दिया है सेक ए। कितना दिया है, सेक ए, सेक ए। तो h के स्थान पर रख देंगे सेक ए, सेक ए रख दिए। हमको किसका निकालना है, p का मान, मतलब लंब निकालना है। तो लंब कैसे निकलेगा, तो लंब निकालने के लिए हमको h जो आधार, जो कॉर्न है, कॉर्न स्क्वायर, उसमें अंडर रूट कॉर्न के स्क्वायर है माइनस जो बेस है, मतलब आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, हमको निकल जाएगा p निकल जाएगा, जो कि लंब निकल जाएगा। तो लंब निकालना है, यहाँ हमको क्या निकालना है, p निकालना है। p बराबर नहीं दिया है कुछ, तो यहाँ p बराबर वाट, वाट हो गया। तो चलिए अब p निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे लिखना होगा कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। अब हमको किसका निकालना है, तो हमको निकालना है p निकालना है। क्या निकालना है, p निकालना है। p का मान हमको नहीं पता है, यहाँ p बराबर लिखेंगे। p बराबर क्या होता है, p बराबर क्या होता है, मतलब लंब बराबर क्या होता है, तो लंब बराबर होता है कॉर्न का स्क्वायर, मतलब h का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेस, मतलब
आधार हो जाएगा, तो b का स्क्वायर हो गया। p बराबर हो गया, हमको h का मान कितना दिया है, h का मान कितना दिया है, तो h का मान सेक है, यहाँ पे भी दिया है h का मान सेक है, तो h के स्थान पर सेक a का स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस है, माइनस b के स्क्वायर, b का मान कितना दिया है 1, यहाँ पे भी b का मान कितना दिया है 1 दिया है, यहाँ 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर हो गया। तो p का मान हमारे पास क्या आया, p का मान आया कि सेक का स्क्वायर करना है, तो सेक का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर a हो गया, अब प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 हो गया। तो p का मान कितना आ गया, तो p का मान आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे कि p का मान कितना आ गया, तो p का मान आ गया सेक स्क्वायर a माइनस 1 आ गया, p का मान, हमारे पास p का मान आ गया। तो चलिए अब p का मान निकाल आ गया, तो हमको किसको मान निकालना है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम सेक ए में हमको बदलना है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, 6 निकालना है, हमें 6 निकालना है, कितना है 6, मतलब अन्य मतलब 5 हुआ, एक तो दे दिया है सेक ए बराबर, तो हमको 5 निकालना है। तो चलिए अब निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको साइन निकालना होगा, साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बोलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है p बटा एच। तो p का मान कितना दिया है, तो p का मान हमको दे दिया है अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 दे दिया है, और h का मान कितना दिया है, तो h का मान दे दिया है सेक ए, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक ए, हो गया साइन ए हो गया। उसके बाद हमको निकालना होगा कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए बराबर होता है b बटा एच होता है, क्या होता है b बटा एच, बी एच हो गया। b का मान कितना है, तो b का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, b का मान 1 है, और h का मान कितना है, तो h का मान हमको दिया है यहाँ पे सेक ए, यहाँ पे लिख देंगे सेक ए। तो कॉस ए भी सेक के पदों में व्यक्त हो गया। अब हमको किसका निकालना है, अब हमको निकालना है साइन कॉस हो गया, अब 10 का निकालेंगे, 10 बराबर क्या होता है, तो p बटा एच होता है, यहाँ पे p बटा एच हो जाएगा, p बटा एच। p का मान कितना है, तो p का मान हमारे पास दिया है, यहाँ पे p का मान दिया है कि सेक अंडर रूट सेक के स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा सेक के स्क्वायर माइनस 1 हो गया। और h का मान निकालना है, तो h का मान कितना है, तो h का मान यहाँ दिया है कि सेक स्क्वायर a, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक a दिया है h का मान, तो सेक a आ गया। साइन कॉस 10 हो गया। अब हमको निकालना क्या होगा, कॉसेक ए निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है h बटा p होता है, h बटा p क्या होता है, h बटा p होता है, यहाँ पे h बटा p, देखिए यहाँ पे 10a बराबर है p बटा, इसका फॉर्मूला होता है p बटा b होता है, क्या होता है p बटा b। तो p का मान कितना दिया है, तो p का मान दिया है हमको अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, सेक स्क्वायर a यहाँ पे a होगा माइनस 1, और b का मान कितना दिया है, तो b का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, मतलब 1 हो गया, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। हाँ, यहाँ हमको कॉस ए का मान निकालना है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, तो h बटा p होता है। हमको h का मान कितना दिया है, h का मान दिया है सेक ए, और p का मान कितना दिया है, तो p का मान दिया है कि अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 दिया है, तो कॉसेक ए भी सेक के पदों में व्यक्त हो गया। अब हमको किसका निकालना है, कॉसेक हो गया। अब हमको निकालना है साइन कॉस 10, कॉसेक हो गया। अब हम कॉसेक के बाद हम क्या निकालेंगे, कॉसेक के बाद हम निकाल सकते हैं कॉट ए निकालना है। तो कॉट बराबर क्या होता है, तो कॉट बराबर होता है b बटा p होता है, क्या होता है b बटा p। तो b बराबर कितना दिया है, तो b बराबर हमको दिया है 1 हो जाएगा। p बराबर कितना दिया है, तो p बराबर कितना दिया है, तो p बराबर दिया है हमको कितना दिया है, तो p बराबर हमको दिया है अंडर रूट
सेक ए माइनस 1 दिया है, तो हो गया कॉट ए भी बदल गया, सेक के पदों में व्यक्त हो गया। तो हमको किस में बदलना था, अन्य त्रिकोणमितियां जो यहाँ पे एक को दिया है हमको 5 में बदलना था, मतलब अन्य त्रिकोणमिति में बदलना था। उस सब को किसको में बदलना था, तो सेक के पदों में व्यक्त करना था। तो सब में सेक दिखाई दे रहा होगा, साइन ए बराबर अंडर रूट सेक ए माइनस 1 बटा सेक ए, सब देख रहे हैं, सब सेक के पदों में व्यक्त हो गया, सब सेक के पदों में व्यक्त हो गया। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, सब सेक के पदों में व्यक्त हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट त्रिकोणमिति का नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए 3 नंबर सवाल की ओर। तो इस प्रश्न को चलिए हल करते हैं। कर रहा है 3 नंबर प्रश्न कि मान निकाले, क्या निकालना है, मान निकालना है। 1 नंबर दिया है कि साइन 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान हमको ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है, तो चलिए अब इसका हल करते हैं। हल तो हम जानते हैं, एक फार्मूला आपको हम कुछ दिन पहले पढ़ाए थे कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा के लिख सकते हैं कॉस, साइन थीटा का पूरा क्या आता है, तो कॉस होता है, कॉस थीटा हो गया, कॉस हो गया पूरा किसका, थीटा का पूरा क्या होता है, तो 90 माइनस थीटा। ये एक फार्मूला पढ़ाए होंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस हो गया और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 63 डिग्री है, क्या है 63 डिग्री, थीटा क्या है 63 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री और थीटा के मान यहाँ कितना है, तो थीटा के मान 63 डिग्री है, तो यहाँ पे 63 रख देंगे, तो 90 माइनस 63 डिग्री हो गया। अब प्लस कितना है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, कितना है साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो गया। अब बाटा कितना है, यहाँ पे दिया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है। तो हम एक और फार्मूला बताए होंगे, इसी का पूरक बताए होंगे कि कॉस थीटा का अगर मान निकालना होगा, कॉस थीटा का मान निकालना होगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस का पूरक अभी बताया कि साइन होता है, साइन, और थीटा का पूरक क्या होता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होता है। जबकि थीटा का मान हमको कितना दिया है, 17 दिया है, थीटा का मान 17 दिया है, थीटा बराबर कितना दिया है 17, कितना दिया है 17 दिया है थीटा का मान। तो हम थीटा के जगह पर क्या रख देंगे, 17 रख देंगे। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम लिख सकते हैं कि कॉस का भी बताएं कि कॉस का काफी होता है, तो साइन, इसका यहाँ पे स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है, तो कॉस का पूरक क्या होता है, तो कॉस का पूरक क्या होता है, तो साइन होता है। यहाँ पे अभी बताया कि साइन होता है, तो साइन हो गया। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर हो गया। और 90 माइनस 90 डिग्री माइनस कितना होगा, 17 हो जाएगा। अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, 73 डिग्री हो गया। तो हम एक और सर्वसमकाय बताए होंगे कि जो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर हो गया, और 90 में से 63 गया तो क्या होगा, 27 डिग्री हो जाएगा, 27 डिग्री हो जाएगा। 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 डिग्री हो जाएगा। प्लस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो गया। साइन स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो गया। अब बाटा यहाँ पे साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 90 में से 17 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 73 डिग्री बचेगा। यहाँ पे 73 क्या हो जाएगा, 73 डिग्री हो जाएगा, तो 73 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे, 73 डिग्री। अब प्लस यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हो गया, 73 डिग्री हो गया। तो हम कुछ दिन पहले हम सर्वसमकाय बताए थे, यहाँ पे हम बताए थे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, थीटा का मान समान होगा तब। यहाँ पे क्या है, थीटा के मान समान, यहाँ पे 27 डिग्री, यहाँ पे भी 27 डिग्री, यहाँ पे 73 डिग्री, यहाँ पे भी 73 डिग्री है, तो क्या है, थीटा का मान समान है। तो हम बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा जब थीटा का मान हमारे पास क्या है, समान रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, थीटा का मान समान है,
तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। इसका भी बदले क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री के बदले यहाँ पे थीटा समान है, क्या है, थीटा समान है, इसलिए इसका भी साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा, तो 1 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसका हमारे पास 1 आंसर आ गया, इसको हमको हल करना था। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर का सेकंड नंबर प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि साइन 25 डिग्री, यहाँ पे बूंदा है यानी गुना है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो साइन 25 है उसको हमको कॉस में बदल लेंगे। क्या कर लेंगे, साइन 25 को कॉस में बदल लेंगे। यहाँ पे जो कॉस 25, यहाँ पे जो साइन 25 है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कहें, साइन को कॉस में बदल दिए हैं, यहाँ पे हम कॉस को साइन में बदल देंगे, तब ना हमको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो चलिए यहाँ पे हम एक पढ़ाए होंगे कि साइन, अभी बताया है कि साइन थीटा का पूरा क्या होता है, तो 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा होता है, साइन का पूरा कॉस होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ कॉस में बदल देंगे, साइन को किस में बदल देंगे, कॉस में, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो साइन 25 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री हो गया, इंटू कॉस है तो कॉस को नहीं बदलेंगे, कॉस को कॉस से रहने देंगे, 65 डिग्री हो गया। अब प्लस, अब इसको क्या करेंगे, कॉस को साइन में बदल लेंगे। यहाँ पे कॉस है तो कॉस को कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉस को हमको साइन में बदल देना है। अब बोलेंगे कि ऐसा क्यों, तो हम इसलिए इसको साइन में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वही, अब यहाँ पे कॉस है तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा का पूरक क्या होता है, तो कॉस थीटा का पूरक होता है, क्या होता है, तो कॉस थीटा का पूरक होता है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो गया। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा के बदले हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका साइन 90 डिग्री है, थीटा का मान 25 डिग्री है, 25 डिग्री हो गया, इंटू साइन 65 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि कॉस हो गया, यहाँ 90 में से 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, अब प्लस यहाँ पे साइन 90 में से 25 घटेगा तो क्या आ जाएगा, हमारे पास साइन 65 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन 65 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे भी पहले से ही साइन 65 डिग्री होता है, तो यहाँ पे कॉस में कॉस 65 इंटू कॉस 65 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हो गया। यहाँ पे साइन 65 डिग्री है, साइन 65 डिग्री है, तो साइन में साइन से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो गया। तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं सर्व समीकरण से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, जब हमारे पास तभी होगा जब थीटा समान होगा, तो यहाँ पे देख रहे हो कि थीटा समान है, इधर भी 65 डिग्री इधर भी 65 डिग्री, थीटा समान है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसलिए इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 4 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। इसमें हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए, सही भी इसमें विकल्प है, चुनिए। 1 नंबर प्रश्न है, 4 का 1 है। यहाँ पे दिया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू 10 स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है, ऑप्शन दिया है 4 हमको। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी क्या दिया है, ऑप्शन बी दिया है 9, ऑप्शन सी दिया है 8, ऑप्शन डी दिया है 0। इसमें से कौन सही होगा। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस कितना दिया है, 9 10 स्क्वायर ए दिया है।
इसमें से हम आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, जल्दी बोलिए। तो इसमें आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा कि 9, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन हो गया तो क्या बचा, तो हमारे पास ई वाला बच गया, तो सेक स्क्वायर ए बचा। इसमें क्या बचा, तो इसमें 10 स्क्वायर ए बचा, 10 स्क्वायर ए बचा, 10 स्क्वायर ए बचा। तो हम जानते हैं, इधर हम लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सर्वसमकाय पढ़ाए होंगे कि जो सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। हम जानते हैं कि 1 होता है, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। 9 इंटू 1 हो गया, तो मान कितना आ गया, 9 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसमें सही विकल्प क्या है, तो हमारे पास ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन बी सी है 8, ऑप्शन डी है 0। तो हमारा ऑप्शन क्या है, तो हमारा आया है 9 आया है, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इतना ही तक आज रहने दे रहे हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हम प्रूफ वाला क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि सर्वसमकाय संबंधित है। तो आप लोग सर्वसमकाय पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले के हम क्लासेस में सर्वसमकाय को पूरा एक्सप्लेन किए थे। तो आज हम कल के जो क्लासेस होंगे उसमें हम प्रूफ करेंगे, जो प्रूफ्ड वाला क्वेश्चन है सर्वसमकाय, उस सबको हम आज प्रूफ करेंगे। तो चलिए, अगर पसंद आएगा तो दोस्तों लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा।